सूत्रधार में सुनते हैं पंचतंत्र की कहानियां। व्यपदेशेन महतां सिद्धिः संजायते परा, शशिनो व्यपदेशेन वसंती शशका सुखम। अर्थात बड़े व्यक्तियों का केवल नाम लेने से ही सारे कार्य अपने आप संपन्न हो जाते हैं। खरगोशों ने जैसे ही चंद्रमा का नाम लिया, उन्हें हाथियों के उत्पात को रोकने में सफलता मिल गई। सूत्रधार में सुनते हैं पंचतंत्र की कथा, हाथी और चतुर खरगोश। किसी जंगल में चतुरदंत नामक हाथी अपने झुंड के साथ रहता था। एक बार हाथियों ने उससे बरसात ना होने के कारण अनेक नदियों, नालों, तालाबों और झीलों के सूख जाने के कारण अपनी और अपने बच्चों की प्यास ना बुझ पाने की बात कही। तब किसी नए जलाशय की खोज के बारे में सोच विचार होने लगा। बहुत सोच विचार के बाद मध्य देश में पाताल गंगा के जल से सदा भरे रहने वाले एक ताल के आसपास ही रहने का फैसला लिया गया। 5 दिनों के बाद वहां पहुंचकर हाथियों ने जी भरकर स्नान पान किया और खूब जल क्रीड़ा की। अब वो सब प्रतिदिन उसी ताल पर जाने लगे। लेकिन हाथियों के आने जाने से उस ताल के किनारों पर रहने वाले कुछ खरगोश कुचले गए और कुछ मौत के मुंह में जाने से बचे। इस तरह हाथियों के उत्पात मचाने से दुखी हुए सभी खरगोश एक साथ इकट्ठा हुए और आपस में बात करने लगे कि यदि यह हाथी इसी प्रकार ताल पर आते जाते रहे तो एक दिन हम सभी मारे जाएंगे। इसलिए हमें इस संबंध में जल्द ही कुछ ना कुछ करना चाहिए। एक सुझाव यह भी आया कि इस स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर निवास बनाना चाहिए। इस पर कुछ खरगोश बोले कि यदि हाथियों को डराकर ही उनसे मुक्ति मिल जाए तो उनकी ओर से एक दूत इन हाथियों को ये सूचना दे कि हमारा राजा विजयदत्त चंद्रमंडल में रहता है और चंद्रदेव का आदेश है कि हाथी हमारे आश्रित खरगोशों के इस क्षेत्र में ना आए, क्योंकि उनके आने से खरगोश कुचले जाते हैं। इसके साथ ही उन्हें यह भी डर दिखा दिया जाए कि इस आदेश को ना मानने का परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। पर्याप्त सोच विचार के बाद सभी खरगोशों ने लंबकर्ण नामक एक चतुर खरगोश को यह काम सौंप दिया। लंबकर्ण खरगोश ने हाथियों के मुखिया के पास पहुंचकर एक सुरक्षित स्थान पर खड़े होकर उसे धमकाते हुए कहा, अरे दुष्ट, इस सरोवर पर नहाने, जल क्रीड़ा करने अथवा जल पीने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? यह सुनकर चकित हुए हाथियों के मुखिया ने पूछा, अरे तू हमें रोकने वाला कौन है? लंबकर्ण ने भी कठोर स्वर में कहा, मैं महाराज चंद्रदेव द्वारा भेजा गया उनका दूत हूं और दूत का वचन राजा का वचन होता है। यह बात तो तुम जानते ही होगे। तभी हाथियों के मुखिया ने बोला, अच्छा तो बता, चंद्रदेव ने क्या आदेश दिया है? यह सुनकर लंबकर्ण खरगोश बोला, कल इस तालाब पर आते जाते तुमने बहुत सारे खरगोशों को कुचल डाला है। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि ये सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। यदि तुम्हें अपना जीवन प्यारा है तो इस तालाब को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाओ, ताकि मेरे परिवार के बचे कुचे खरगोश बिना किसी डर के जी सके। इस पर हाथियों के मुखिया ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि चंद्रदेव ने तुम्हें दूत बनाकर भेजा है। यदि उन्होंने तुम्हें ही भेजा है तो मुझे उनके दर्शन करवाओ। मैं उन्हें प्रणाम करके तुरंत ही अपने साथियों के साथ यहां से चला जाऊंगा। खरगोश बोला, ठीक है, लेकिन आपको मेरे साथ अकेले चलना होगा। गजराज के सहमत होने पर लंबकर्ण उसे रात में अकेला ही सरोवर के तट पर ले गया और जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाकर बोला, इस समय हमारे स्वामी समाधि में स्थित हैं। तुम उनके दर्शन करके और उन्हें प्रणाम करके चुपचाप यहां से चले जाओ। यदि तुम्हारी आवाज सुनने से उनकी समाधि भंग हो गई तो वो क्रोधित हो जाएंगे।
चंद्रमा के प्रतिबिंब को ही चंद्रमा समझकर गजराज ने उन्हें प्रणाम किया और अपने झुंड के साथ वहां से दूसरे स्थान पर चला गया। हाथियों के जाते ही सारे खरगोश पहले के जैसे खुशी खुशी रहने लगे। इसीलिए कहा जाता है, कभी कभी बड़े लोगों का नाम लेने भर से भी कई काम आसानी से हो जाते हैं।